हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 की। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, टू होती है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, टू होती है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, जो हम कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 ये कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x+3। तो देखिए कैसे कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 4.1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x+2 का होल स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x+3। इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, x² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 1 का 1 ही होगा, तो 2x+6। अब इसका क्या करेंगे हम, 2x से 2x कट जाएगा यहाँ पर, तो x² इक्वल टू 6 माइनस 1, x² इक्वल टू 5 एंड x² माइनस 5 इक्वल टू 0। भाई x की हाईएस्ट डिग्री तो दिखा ही रहा है ये, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये तो सही है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखें, वो कह रहा है x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, x² माइनस 2x एज इट इज़, इक्वल की तरह जाएंगे, -6 प्लस 2x और -2x प्लस 2x अपोजिट साइन है, तो x² यहाँ पर यदि -2x और ये इधर लें तो -2x इक्वल टू -6। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 6, -6 का आके इधर हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थर्ड वाला देखते हैं। अच्छा, ये थर्ड वाली क्या है, तो इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करना है एक तरह से, और कुछ नहीं करना। यदि x की 2 डिग्री में हाईएस्ट डिग्री 2 वाला दिख जाए तो वो क्वाड्रेटिक, यदि हाईएस्ट डिग्री 3 दिख जाए तो वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री केवल 2 ही है x की, तो ये क्वाड्रेटिक है। और नेक्स्ट है x-2 x+1 इज इक्वल टू x-1 x+3। हाँ जी, 1/1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इजकल टू x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो x² से x² यहाँ पर कट जाएगा और -3x, तो ये हो जाएगा -3x और ये प्लस का 3x इधर जाके -3x और ये माइनस का x, ये प्लस का x बराबर -3। तो हमको ओवरऑल दिख रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 1 है। फोर्थ वाला करेंगे, तो फोर्थ वाला कह रहा है कि x-3 ब्रैकेट में 2x+1 इज इक्वल टू x+5। और इसको 1/1 टाइप को सॉल्व करिए, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। अब ये हो जाएगा 2x², 1x² इधर आएगा, 1x² तो x² हो गया, ये -5x और ये प्लस का इधर आएगा तो -10x हो जाएगा, और ये -3 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जी हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। फिफ्थ वाला देखिए, केवल सिंप्लीफाई करना और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। 2x-1 ब्रैकेट में x-3 इज इक्वल टू x+5 और x-1। इसको सॉल्व करना है, वही आपस में खोलिए, जो कट जाए उसको देख लीजिए। तो 2x का गुणा दोनों में एक एक बार करूँगा मैं, तो ये हो गया 2x², फिर 2x का इसमें -6x, फिर -x, फिर +3 x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7 और -5 -12x और +3 और +5 +8। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक है, ये वाला क्वाड्रेटिक है। तो आपको यहाँ पर केवल मैनुअली लिखना है येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ क्रॉस लगाया आपको, यहाँ पे ये लिखना है नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट डिग्री इज़ 1। अब जो है उसमें लिखना है येस इट इज़ हाईएस्ट डिग्री 1 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, इसमें भी ऐसे लिखना है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाने हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का एफर्ट लगा के और थोड़ा सा ध्यान रखकर, आँख खोल कर करनी है ये कैलकुलेशन। तो इसमें क्या है, 6 वाला कह रहा है एक्स स्क्वायर +3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +3x + 1 एक्स स्क्वायर -4x, क्योंकि 2 एक तो फॉर्मूले का a और b, और b में माइनस है इसलिए -4x प्लस बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। वो सिंपल आइडेंटिटी लगा दिया हमने इसमें +b का a - b का होल स्क्वायर से। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का, और कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो ये कट जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये हमको यहीं से ही दिख रहा है। तो ये ये प्लस का 7x हो जाएगा और 4 और ये -3 = 0, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, इसको हटा देते हैं, प्लस अंडरस्टूड होता है। हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसके 7th पार्ट की, कि जैसे x + 2 का होल क्यों कह रहा है और दूसरा इक्वल में टर्म दे रखा है 2x x स्क्वायर -1। अब इसको खोल के देखिए, x स्क्वायर +4x, ओ ये होल क्यू है, सॉरी, x³ तो ये होगा a³ + b³ + 3a² यानी कि 6x स्क्वायर + 3ab² 3ab² यानी कि 4 2 4 3 12x 3² + 3ab² इज इक्वल टू, अब यहाँ इसको अंदर से खोल देंगे, 2x³ - 2x। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ -x³ आ जाएगा और +6x स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है 3, 2 तो आ ही रही है लेकिन 3 आ रही है, 3 नहीं आनी चाहिए। तो ये इस तरह से हो जाएगा, प्लस ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -10x = 0। तो ये नहीं है, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इसकी 3 है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें a + b का होल क्यों लगाया मैंने, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये ऐसा है जैसे a³ + b³ + 3a² b + 3ab², तो इनका मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, जैसे a³ b³ + 3ab², यानी b का स्क्वायर करो, 2 2 तो यदि मैं इसको खोलूँगा तो x + 2 के होल क्यूब को खोलूँगा तो x³ + 2³ + 3a² b + 3ab², तो यानी कितना हो गया, x³ + 8 + 6 मल्टीप्लाई करके 6x² + 2 2 4 3 12x। तो यही टर्म लिख दिया था मैंने यहाँ पर, क्योंकि a + b का होल क्यों है, इसको मैंने यहाँ से सॉल्व करके लिखा था आपके लिए। तो ये क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये कह रहा है, देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉलोइंग सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। जैसे द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट
is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो यानी कि सबसे पहले हम breadth को x मानेंगे. किसको x मानेंगे? breadth. So let the breadth be x. तो length क्या होगी? वो कह रहा है एरिया प्लॉट 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है. यहाँ पर है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट whose length is 1 more than twice its breadth. ये कह रहा है, इतना मिसिंग था. whose length is 1 more than twice of its breadth, ये था. अब एरिया, अब इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा आपका? लेंथ इनटू ब्रेथ. अब लेंथ क्या है? एल इंटू बी. लेंथ को हमने यानी कि ये एल को माना है 2x, ये गिवन दे रखा था, और ब्रेथ को माना था x. तो ये हो गई. तो एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या हो गई? 2x प्लस 1 और x. इसको सॉल्व करेंगे. 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x. तो इस तरह से आपका ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको सॉल्व जब करेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम इसमें. और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको केवल इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में दर्शाना था. तो ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन हो गई. तो इस तरह से आपके सामने ये इक्वेशन आ गई. क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, तो क्वाड्रेटिक तो है ही है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट हो गया. द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इज 307. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. इसमें इसके रूट्स तो आप निकाल ही लोगे, तो इसको केवल रिप्रेजेंट करना है इसमें. तो लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या? तो लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कितने हैं? x एंड x प्लस 1, ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव. और गिवन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या गिवन है? कि उनका जो प्रोडक्ट है इस तरह से वो कितना है? 306 है. अब इसको सॉल्व करके लिखिए. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इसके आप रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने. रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. तो रोहन की एज हम x मानेंगे. प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स एज. तो इसको करेंगे कैसे? तो हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. तो हम मान के चलेंगे लेट द रोहन्स एज x ईयर्स. और उसकी मदर एज 26 साल बड़ी है. एंड हिज मदर्स एज कितनी है? x प्लस 26 ईयर्स. अब वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस
from now will be 360. The product of age is their age is 3 years from now, यानी कि 3 साल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में 3 ऐड कर देंगे। हमेशा ध्यान रखो, मैंने पहले ही बताया था कि यदि 3 साल बाद की कही यानी कि जितने साल बाद की कहे उतने ऐड करेंगे और जितने साल पहले की कोई घटना हुई होगी उसको माइनस करेंगे। तो 3 साल बाद यानी कि दोनों की एज में, यानी कि x+3 और x+26+3 इज इक्वल टू कितना है 360 है। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई, यानी कि ये एक्चुअल एज थी, इसमें दोनों में +3 किया है हमने। तो एक्स स्क्वायर, तो पहले इनको नॉर्मल एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, x+3 x+29। अब इनका मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। x² + 29x + 3x + 3 9 18, 3 2 6, सॉरी 3 9 27। ओहो मैं भी क्या कर रहा हूँ। 3 9 27 की 7 पावर 2, 3 2 6 और 2 8, 360। तो सिंपल x² + 29x + 3x और ये हो जाएगा 360 - 87। तो इस तरह से जो भी आई इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर, 29 और 3 इनको तो ऐड किया ही नहीं, चलो आगे के स्टेप में कर देंगे। इनको यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गए तो 3 एंड 15 में से 8 गए तो 7 और ये हो जाएगा 2। तो जाएगा x² + 32x - 273 = 0। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनकर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ वाला पार्ट, ये कह रहा है ए ट्रेन travels distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km/h। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने दिखा के पढ़ता हूँ। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km/h less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance। we need to find the speed of the train। it means speed is equal to होता है distance upon time, ये फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस इसकी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 480। तो 480 डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ट्रेन डिस्टेंस 480 किलोमीटर, तो 480 अपॉन एक्स हो जाएगा स्पीड उसकी, और वो 8 km/h लेस स्पीड से, तो ओरिजिनल में से और लेस स्पीड से चलती है तो 3 घंटे ज़्यादा कवर करती है सेम डिस्टेंस से 3 घंटे ज़्यादा में कवर करती है यदि वो 8 km/h कम की स्पीड से चले तो कुल मिला के लेट द स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना दे रखा है, x km/h अब हमको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं कि वो कह रहा है यदि स्पीड, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो ये जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यदि सेम स्पीड में से ये तो हो गई ओरिजिनल वाली 480/x, और यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 8 km/h की स्पीड कम से चले वो, तो ओरिजिनल स्पीड से 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है। ये इक्वेशन बन गई आपकी।
तो ये हो जाएगा 480/x माइनस 8 माइनस 480/x इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करना है हमको। x माइनस 8 हमने एलसीएम ले लिया, x माइनस 8 से x माइनस 8 गए तो ये हो गया 480x माइनस 480x प्लस, यानी कि इससे x गया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना, यानी कि कुल मिला के कैसे भी कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले पैटर्न को ले लो या एलसीएम वाले से ले लो। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें से करेंगे या इसका इससे करेंगे, ये कट जाएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8, तो 8 8 ज़ा 64 एंड 8 4 ज़ा 32 एंड 32 प्लस 6 38, तो ये हो जाएगा इस तरह से और 3। अब 480x से 480x कट गए, कैंसिल आउट, 3840 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई में ये दोनों टर्म चले जाएंगे, 3x इंटू एक्स माइनस 8, अंदर ही अंदर इनको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8, 3x स्क्वायर माइनस 24 और ये हो गया 3840। तो 3840, तो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा होगा कि ओ माइनस 8x का तो मल्टीप्लाई किया नहीं हमने, हाँ x, और 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। क्या ये और कट सकता है, ये वाला टर्म और कैंसिल आउट हो सकता है? हो सकता है 3 से, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 0 दिस। तो ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई जिसके हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये पूछ रहा था इसमें। तो इस एक्सरसाइज में हमने गिवन प्रॉब्लम्स को, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे समझ के लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो दे रखी हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। इसमें ट्रेन, बोट ट्रेन वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आते रहते हैं। तो इससे पूछा जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन दे रखी है, तो उसको समझना पड़ता है कि ओरिजिन स्पीड से 3 घंटा ज़्यादा का समय लेती है यदि वो 8 घंटे कम की स्पीड से चलेगी। बताओ कैसे क्वेश्चन घुमाएं, और आपको ये समझनी पड़ेगी ये बात कि कह क्या रहा है। और स्पीड बराबर बेसिक फार्मूला, स्पीड और ट्रेन वाले क्वेश्चनों में बेसिक फार्मूला मत भूलिए, स्पीड उसका तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, कभी कभी डिस्टेंस पूछता है, कभी कभी टाइम पूछता है तो टाइम दे रखा होता है, कभी कभी टाइम पूछता है, कभी कभी डिस्टेंस दे रखी होती है तो स्पीड पूछता है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को आपको जम्बल्ड अप करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में बनाना आना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया पता पड़ जाएगा कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस फिक्स्ड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में होते हैं। तो एक पैटर्न टाइप के क्वेश्चन यदि आप किसी अदर बुक से करोगे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद, पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखो तो आइडिया, आधी से ज़्यादा आइडिया तो यहीं से लग जाएगा। लेकिन फिर जब किसी रिफ्रेशर्स अदर बुक से लोगे, जैसे आर डी शर्मा या फिर कोई अदर रिफ्रेशर की बुक होगी अदर पब्लिकेशन की, तो वहाँ से करोगे आप, तो वहाँ से एक ही टाइप के क्वेश्चनों के सीक्वेंस के पैटर्न को बार बार करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के मैक्सिमम प्रोबेबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं इसके रिलेटेड। तो आप इजीली इन पे बेस क्वेश्चन बना सकते हो। अब अगली एक्सरसाइज में क्या होगा, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के ही वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, बस उसको अब यहाँ ये हमने यहाँ तक बना के छोड़ा, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में बन रही कि नहीं बन रही। अब वहाँ से उसके रूट्स निकालने होंगे या फिर जो एक्चुअल पूछा होगा वो निकालना होगा। तो बस आधे से ज़्यादा लगभग पूरा काम यहीं पर हो जाता है। रूट्स निकालना तो आप सीख ही जाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। तो इस तरह से आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट आए तो पूछे, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप क्वेश्चन, में उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कीप लर्निंग, कीप फोकसिंग एंड गुड लक, थैंक यू।